हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गरिमा क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीटेट के पेपर को समझेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, इस चीज़ को हम समझेंगे। तो सीटेट का जो पेपर 1 है प्राइमरी लेवल का पेपर, और सीटेट पेपर 2 जो है जूनियर लेवल का पेपर, इसका एग्ज़ाम ड्यूरेशन 2.5 घंटे का होता है। 2.5 घंटे मीन्स आपके पास 150 मिनट्स होंगे, और क्वेश्चन कितना होगा, 150 क्वेश्चन। तो पेपर 1 में भी आपको 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और पेपर 2 में भी आपको 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दोनों पेपर आपका 2 शिफ्ट में होगा। पेपर 1 आपका मॉर्निंग शिफ्ट में होगा, और पेपर 2 आपका इवनिंग शिफ्ट में होगा। पेपर में जो चेंजिंग आई हुई है 2021 दिसंबर से, वो है ऑनलाइन। अब आपका पेपर ऑनलाइन मोड में हो रहा है। उसके पहले दिसंबर से पहले, लास्ट दिसंबर से पहले ऑफलाइन में पेपर होता था। ऑफलाइन में पेपर आपको एक बुकलेट मिलती थी और एक OMR सीट मिलता था। बुकलेट में आपको क्वेश्चन देख के OMR में आपके आंसर फिल करने होते थे। जो भी आपका आंसर सही होता था वो ऑप्शन आपको फिल करने होते थे। लेकिन ऑनलाइन मोड में आपको अब सिस्टम पे एग्ज़ाम देना है। पेपर आपका बाईलैंग्वेज पेपर होगा, हिंदी या इंग्लिश दोनों में आपको पेपर देखने को मिलेंगे। लेकिन जब आप सीटेट का फॉर्म फिल करते हैं, उसी समय आपसे पूछा जाता है कि आप कौन सी लैंग्वेज में पेपर देना चाहते हैं। तो उस समय जो भी लैंग्वेज आप फिल करेंगे, वही लैंग्वेज आपको जब वहाँ पे सिस्टम पे लॉगिन करेंगे तो वो लैंग्वेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। लेकिन आपको पेपर करते समय अगर किसी क्वेश्चन को समझने में दिक्कत हो रही है सिस्टम पे, अगर आपने हिंदी लैंग्वेज चूज़ किया हुआ है तो आपको क्वेश्चन हिंदी लैंग्वेज में दिखेगा। लेकिन अगर आप उस क्वेश्चन को इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको कॉर्नर में दिखेगा हिंदी या इंग्लिश। अगर यहाँ पे हिंदी लिखा हुआ क्वेश्चन दिख रहा है तो यहाँ पे इंग्लिश दिखेगा, और आप इसको चेंज करके इस क्वेश्चन को इंग्लिश में कर लेंगे तो आपको इंग्लिश में दिखने लगेगा। लेकिन बात यह है कि आपको एक टाइम पे एक क्वेश्चन एक ही लैंग्वेज में दिखेगा। जब ऑफलाइन पेपर होती थी तो ऑफलाइन पेपर में आपका ये पेपर होता था, और इसमें एक क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है तो जस्ट उसके सामने ही वो वही क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा होता था। तो एक टाइम पे आप दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन को देख पाते थे। लेकिन सिस्टम पे ऐसा नहीं है। सिस्टम पे आप एक टाइम पे एक ही लैंग्वेज में क्वेश्चन को देख पाएंगे। ये हो गई आपका लैंग्वेज की बात। अब सीटेट का जो प्राइमरी लेवल का पेपर होता है वो 1 to 5th के लिए होता है। क्लास 1 to 5th के लिए प्राइमरी लेवल जब आप क्लियर करेंगे तो क्लास 1 to 5th के लिए टीचर बनेंगे। तो 1 to 5th का सब्जेक्ट क्या है और सिलेबस क्या है, इसे देखते हैं। तो सीटेट पेपर 1 में सब्जेक्ट आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं, और मार्क्स कितना होते हैं, पर सब्जेक्ट आपके 30 मार्क्स होते हैं। और क्वेश्चन कितने होते हैं, तो पर सब्जेक्ट आपका क्वेश्चन भी 30 होगा, क्वेश्चन भी 30 होगा ईच में। ठीक है। तो CDP, जो आप CDP पढ़ते हैं, बाल विकास पढ़ते हैं बीएड में 2 साल का, जब आप बीएड कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे जो आप CDP पढ़े होते हैं वही आपका CDP आता है सीटेट के एग्ज़ाम में। 30 क्वेश्चन होते हैं 30 मार्क्स के। दूसरा पेपर होता है आपका मैथ का। मैथ आपका जो आएगा वो प्राइमरी लेवल का होगा। ये फुल NCERT बेस्ड होगा। NCERT जो आपके प्राइमरी लेवल में NCERT चलती है, फर्स्ट टू फिफ्थ वो पूरे बेस्ड होंगे, उसी से क्वेश्चन आते हैं। तो 30 नंबर में आपके 50 नंबर क्वेश्चन होंगे पेडागॉजी के, और 50 नंबर आपका क्वेश्चन होगा, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे। इस तरह से आपके लैंग्वेज होंगे। तो जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो उसमें आपके सब्जेक्ट में लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 दो लैंग्वेज चूज़ करने होंगे। तो जो भी लैंग्वेज आप चूज़ कर रहे हैं वही लैंग्वेज आपको पेपर में मिलेगा करने के लिए। तो इसमें भी आपका 30 मार्क्स होते हैं। तो 30 मार्क्स में 15 मार्क्स आपके 15 मार्क्स हो जाएंगे पेडागॉजी के, और 15 मार्क्स हो जाएंगे थ्योरेटिकल। तो 15 मार्क्स जो पेडागॉजी होते हैं, शिक्षण विधि, उसको समझते हैं। उसमें वो सारी चीज़ें आती हैं कि शिक्षण कैसे दी जाती है, बच्चों को कैसे समझा जाता है, इस बेस पे ये 15 क्वेश्चन होते हैं। लैंग्वेज में आप सेम लैंग्वेज दोनों में नहीं चूज़ कर सकते हैं। अगर आपने पहला लैंग्वेज हिंदी चूज़ किया है तो दूसरा आपको इंग्लिश करना होगा, या उर्दू, तेलुगु, उसमें बहुत सारे लैंग्वेज हैं। जो भी आप एग्ज़ाम करना चाहते हैं जिस भी लैंग्वेज का, उस लैंग्वेज जो लैंग्वेज आपको आती है वही लैंग्वेज आप चूज़ करिएगा और उसी लैंग्वेज का पेपर दीजिएगा। आप फर्स्ट अगर हिंदी चूज़ करते हैं तो इंग्लिश आप सेकंड कर सकते हैं, उर्दू कर सकते हैं, जो भी आप इंटरेस्टेड है। 5th है आपका EVS, इन्वायरमेंटल स्टडीज़। ठीक, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में आपको NCERT बेस्ड इसमें भी पढ़ना है, जो 3rd to 6th क्लास में पढ़ाई जाती है उसी NCERT से पूछे जाते हैं। जो आपका EVS होता है 3rd to 6th क्लास में जो NCERT है वही NCERT से आपके सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 6 थीम्स दिए गए हैं NCERT में, इसी 6 थीम से आपको NCERT के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरीके से आपके पास CDP, मैथ्स, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, EVS पर में 30 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, जो टोटल आपके 150 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके पास, और 150 मिनट्स में करने होंगे, और टोटल मार्क्स कितना होगा आपके पास, 150 मार्क्स होगा। ये हो गई आपका पेपर 1 की बातें। अब पेपर 1 आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि पेपर 1 कैसे होता है। अब देखते हैं पेपर 2।
पेपर टू आपका जूनियर लेवल का जो पेपर होता है वो 6 to 8 होता है। ये जब इस जूनियर लेवल के पेपर को क्लियर करेंगे तो आप 6 to 8 के टीचर बनेंगे। तो इसमें आपका सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं पेपर टू में? तो पहला होता है CDP, पहला होगा CDP, दूसरा सेम लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 जैसे आपने पेपर 1 के लिए चूज़ किया सेम वैसे ही आपको पेपर 2 के लिए भी चूज़ करना होगा, सेलेक्ट करना होगा। और फोर्थ पेपर है आपका मैथमेटिक्स एंड साइंस एंड सोशल साइंस। तो जो आपका ग्रेजुएशन बेस रहा है उसी ग्रेजुएशन बेस के अकॉर्डिंग इसको सेलेक्ट करते हैं। अगर आपने आर्ट साइड से ग्रेजुएशन किया हुआ है तो सोशल साइंस को सेलेक्ट करेंगे, और मैथ एंड साइंस से किया हुआ है तो मैथ एंड साइंस सब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। तो इसमें आपका 30 मार्क्स का CDP आता है। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में भी 30 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। 20 मार्क्स का आपका थ्योरेटिकल होगा और 10 मार्क्स का इसमें पेडागॉजी क्वेश्चन होते हैं। ठीक, तो टोटल मार्क्स आपका 150 मार्क्स का हो जाएगा। तो इसमें भी आपको 150 मार्क्स, 150 क्वेश्चन और 150 मिनट्स में करने होंगे। अब देख लेते हैं कि इसमें पासिंग मार्क्स क्या है और कट ऑफ क्या है, नेगेटिव मार्क्स क्या है, इसे समझते हैं पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए। नेगेटिव मार्क्स, तो नेगेटिव मार्क्स आपके नहीं होते हैं। पेपर 1 में भी नेगेटिव मार्क नहीं होगा और पेपर 2 में भी नेगेटिव मार्क्स नहीं होंगे। आपके पास 150 मार्क्स के पेपर होते हैं दोनों पेपर में। ठीक है, तो इसमें आपको 90 मार्क्स करने होते। अगर आपने 90 मार्क्स को पा लिया तो इस पेपर को आप पास कर जाएंगे। इसका कोई कट ऑफ नहीं होता है। इसको एक 60% मार्क्स आपको ईच में पाना होता है। दोनों में आपने 60 मार्क्स पा लिया तो आप इस पेपर को क्लियर कर लेंगे। अगर आप पेपर 1 में 60 मार्क्स पा गए, पेपर 2 में नहीं पाए, तो आप पेपर 1 क्लियर कर लेंगे, पेपर 2 आपको नेक्स्ट टाइम देना होगा। अगर दोनों एक साथ कर लिए तो दोनों में पास। ऐसा नहीं है कि आप पेपर 1 क्लियर कर लिए, पेपर 2 नहीं क्लियर कर पाए तो दोनों नहीं मान्य होगा, दोनों आपका मान्य होगा। जो भी पेपर आप क्लियर कर लेंगे वो पेपर आप पास कर जाएंगे। अगर पेपर 1 पेपर 2 साथ में क्लियर कर लेते हैं तो दोनों पेपर आप साथ में ही पास हो जाएंगे। अगर एक पेपर क्लियर होता है एक पेपर नहीं होता है तो जो क्लियर हो जाएगा वो आपका वैलिड हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों ने सीटेट के पेपर को समझ लिया होगा कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है। आपका सिलेबस भी जूनियर पेपर में ये लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 मैथमेटिक्स एंड साइंस सोशल साइंस ये सारे NCERT बेस्ड होंगे। 6 to 8 क्लास 6 to 8 में के ही NCERT को आपको पढ़ना होगा, उसी से आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे। पेडागॉजी आपका शिक्षण विधि इससे पढ़ लेंगे। CDP से जो आपने B.Ed में पढ़ा हुआ है वो सारी चीज़ें आएंगी। और लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 मैथमेटिक्स और सोशल साइंस आपको NCERT बेस से पढ़ना होगा। तो इस प्रकार से आप लोगों ने ये समझ लिया होगा कि सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 किस तरीके से एग्ज़ाम में आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उसमें नंबर्स कितने हैं। अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो ये लिंक है, आप वहाँ से मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और कोई भी क्वेरी हो किसी भी तरीके से, आपको B.Ed या सीटेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।